हाँ, बकवास पर आपको खुशामदीद। दाऊद ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि साद को हॉस्पिटल तक पहुंचाने के बाद आलियान सुकून में था कि आपदा अपने बेटे के जनाजे पर रो रही होगी, लेकिन ऐसे में इसे खबर मिलती है कि साद तो बिल्कुल ठीक है। नासिर खुद आलियान को बचाने के लिए साद की खबर रख रहा था ताकि आलियान किसी मुश्किल में न फंस जाए। आलियान को बताता है कि वो लड़की जो उसके साथ थी वही उसे हॉस्पिटल लेकर गई थी। ये सुनकर तो आली परेशान हो जाता है। अपने तौर पर तो मैं इसे मार कर आया था, उसकी ज़िंदगी मेरी मौत होगी, वो बच कैसे गया, छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। वो नासिर से कहता है मुझे हॉस्पिटल जाना होगा, कहीं ये ना हो कि वो दोनों माँ बेटा भाग जाए मुल्क छोड़कर। जिस पर नासिर इसे रोकता है, ऐसा कुछ नहीं है, इनकी हर चीज़ पर, हर हरकत पर नज़र है मेरी। मैंने ऑफिस का गार्ड इसके पीछे लगा रखा है। कल इसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, जहाँ भी होगा हमें खबर मिल जाएगी। लेकिन आली को सुकून नहीं आ रहा। नासिर तुम समझ नहीं रहे, वो बहुत चालाक हैं दोनों, चकमा देकर निकल जाएंगे हमें और दोबारा मेरे हाथ नहीं आएंगे। मुझे इन्हें सज़ा देनी है, अपनी बहन की मौत का बदला लेना है। जिस पर नासिर इसे समझाता है आली सिचुएशन को समझो, इस वक्त किसी खतरे में नहीं डालना चाहता मैं तुम्हें। इसीलिए प्यार से इसे समझाता है कि तुम परेशान मत हो, हम उससे बदला ज़रूर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल मुझे इस सिचुएशन को अपने तौर पर हैंडल करने दो। वहीं दूसरी तरफ साद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर तो आ जाता है, लेकिन इसका बस नहीं चल रहा कि वो आलियान से किस तरह बदला ले ले। जो कुछ उसने किया है इसका बदला लेना है मुझे। मेरी गन दीजिए मामा, कहाँ छुपाई है, आपसे कह रहा हूँ, मुझे मेरी गन दीजिए। मैं आलियान को नहीं छोड़ूंगा, इसे जान से मार दूंगा, मुझे सुकून मिलेगा तभी, फिर ही मैं यहाँ से जाऊंगा। इस पर आबदा बेगम परेशान है, क्या हो गया है बेटा तुम्हें, इस तरह तो तुम फंस जाओगे। जिस पर साद कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं खुद फंस जाऊं लेकिन उसे जान से मार कर ही जाऊंगा। आबदा बेगम के हाथों से इनका बेटा तो पहले ही निकल चुका था। अब इस बिगड़ी हुई औलाद को बचाने के लिए वो इसे थप्पड़ मारने की बजाय इसकी बात मानकर कहती हैं, ठीक है, तुम आलियान को सज़ा दिलवाना चाहती हो ना, तो मैं दिलवाऊंगी, मैं उसको सज़ा दिलवाऊंगी। इससे पहले कि इनका बेटा आलियान को मारे, वो खुद जेल चला जाए। आबदा बेगम पुलिस में रिपोर्ट करवा देती हैं आलियान के खिलाफ कि इसने मेरे घर में घुसकर मेरे बेटे पर कातलाना हमला किया है। अब पुलिस अपनी तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद आलियान के घर पहुंच जाती है इसे गिरफ्तार करने। आलियान भी परेशान कि मैंने क्या किया है, जिस पर पुलिस वाला बताता है आपने साद के घर में घुसकर इन पर कातलाना हमला किया है। इनकी तरफ से एफआईआर दर्ज हुई और आलियान हैरान परेशान, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, बहन को भी मार दिया टॉर्चर दे देकर और ऊपर से केस भी कर दिया। नासिर को इसी बात का तो डर था, इसी बात से वो खौफजदा था कि आलियान के पास तो कोई सबूत भी नहीं अपनी बहन की मौत का, लेकिन साथ से बदला लेगा तो खुद फंस जाएगा। अब पुलिस वाले तो इसे जेल में डाल देते हैं, वहीं नासिर इसके लिए भाग दौड़ कर रहा है। ऐसे में सुंबुल का फ़ोन आता है कि आलियान कहाँ है, मेरी बात करवाएं, इनका फ़ोन क्यों बंद जा रहा है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, वो ठीक तो हैं। जिस पर नासिर तसल्ली देता है कि भाभी वो ठीक है, मीटिंग में है, अक्सर फ़ोन बंद कर देता है, आप परेशान मत हो। हालांकि वो खुद थाने में खड़ा था, परेशान हो रहा था आलियान के लिए, लेकिन सुंबुल को तसल्लियां दे रहा था। ऐसे में साद चीखता चिल्लाता वहां आ जाता है, कहाँ है वो, छोड़ूंगा नहीं इसे, कहाँ बंद है, यहाँ पर मारूंगा मैं इसे। साद की आवाज़ सुनकर सुंबुल घबरा जाती है। वहीं साद तो आलियान को धमकाता है कि तूने मुझ पर हाथ उठाया, नहीं छोड़ूंगा, अपने हाथों से मारूंगा तुझे मैं। इसकी धमकियां ऐसे हैं जैसे किसी मिनिस्टर का बच्चा लगा हो। आलियान भी इसे चिल्लाएगा कि तूने जिस तरह मेरी बहन को मारा है ना, इसी तरह तड़पा तड़पा कर मैं भी तुझे मारूंगा, एक दफ़ा ख़त्म नहीं करूंगा, तिल तिल मारूंगा। वहीं एहसन के बाप ने आसिम को डराने के लिए जो हरबा आजमाया है, इसका एक्सीडेंट करवा कर इसकी वजह से वाकई सब घर वाले डर जाते हैं, खासकर अंबर। वो अपने भाई को नहीं खोना चाहती, इसलिए इनसे कहती है ये केस वापस ले लें, आपसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। अलमास बेगम भी सुख का सांस लेती हैं कि शुक्र है इस लड़की को अकल तो आई। मैं तो कह रही थी इतनी देर से कि वो लोग बहुत ताकतवर हैं, तुम लोग मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन आसिम पीछे नहीं हटने वाला। वो अपनी बहन को तसल्ली देता है, मुझे अब दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए। उस शख्स को सज़ा तो मैं दिलवा कर ही रहूँगा।